सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज इस वीडियो में हम ऐसे बात करने वाले हैं जो ऐसे जीके जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला सभी क्वेश्चन पेपर के लिए सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करती हूँ आज की हमारा जीके स्टडी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। और शुरुआत करती हूँ पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? ताजमहल बनवाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? तो इसका आंसर होगा लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। और इसके कारीगर इसके निर्माण में लगे थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अपनी पत्नी के मुमताज महल के याद में करवाया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में है। बी वाला आंसर सही होगा, इंदौर। तीसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए वाला आंसर सही होगा, थार होगा। भारत का मरुस्थल थार होगा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत का पाकिस्तान में है। भारत एवं पाकिस्तान में है। ए वाला आंसर सही होगा। भारत राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत के राष्ट्रीय भोजन क्या है तो सबको पता होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी हो जाएगा। सी वाला आंसर सही होगा। सी वाला आंसर सही होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? वर्तमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका हो जाएगा। डी वाला आंसर सही होगा। डी वाला आंसर सही हो जाए। वर्तमान के समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे वीडियो ध्यान से देखिएगा लोग। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो भारत में ज्योतिर्लिंग 12 हैं। भारत में ज्योतिर्लिंग 12 हैं। बी वाला आंसर सही होगा। सोमनाथ गुजरात में है। महा महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। ऐसे ही 12 हैं ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितने समय लगता है? पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितने समय लगता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। 3 दिन का समय लगता है। ए वाला आंसर सही होगा। 3 दिन का समय लगता है पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में। ए वाला आंसर सही होगा। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है? मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या है? बताइए, कमेंट कीजिए। तो 22 जोड़ी संख्या होती है। 22 जोड़ी संख्या होती है। दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? दुनिया की सबसे सुंदर देश कौन सा है?
कमेंट कीजिए। तो वह देश हो जाएगा सिंगापुर, जो दुनिया का सबसे सुंदर देश है। सिंगापुर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट से संबंध है विराट कोहली का। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो भारतीय क्रिकेट के टीम के बैट्समैन हैं, भारतीय क्रिकेट की टीम के बैट्समैन हैं विराट कोहली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं। ए वाला आंसर सही होगा। ए वाला आंसर सही होगा। कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आप को शीशे में पहचान लेगा? कमेंट कीजिएगा। तो कबूतर है। कबूतर है। कबूतर अपने आप को शीशा में पहचान लेता है। डी वाला आंसर सही होगा। कबूतर है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। डी वाला आंसर सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल उपाधि किसने दी थी? बरौदली की महिलाओं ने दी थी। बरौदली की महिलाओं ने दी थी। बी वाला आंसर सही होगा। वल्लभ भाई पटेल के बरौदली के आंदोलन गुजरात का नेतृत्व किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर मालूम तो कमेंट कीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा। राष्ट्रीय गान पहला कोलकाता में गाया गया था। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। कोलकाता में गाया गया था। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एस्टर में सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फलों जैसी गंध होती है। फलों जैसी गंध होती है, जैसी मीठी महक होती है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? बताइए। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष सी वी मालकर है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। और वर्तमान के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कोटा का सांसद है। ओम बिरला। दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली देश की राजधानी 1911 में बनी थी। 1911 में बनी थी। डी वाला आंसर सही है। 1911 में दिल्ली देश की राजधानी बनी थी। मानव कपाल में कितनी हड्डी होती है? मानव कपाल में कितनी हड्डी होती हैं? मानव कपाल में 8 हड्डी होती हैं। 8 हड्डी होती हैं। ए वाला आंसर सही हो गया।
लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? कमेंट कीजिए। लाल चंदन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लाल चंदन आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, डी वाला आंसर सही है। लाल चंदन आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के किसका उल्लेखन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेखन है? इसका आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा। श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। श्रीलंका में सिंगली जनजाति पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगली जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में। टिटहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताइए। टिटहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। भागीरथी टिटहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल कब काटी जाती है बताइए। तो बाजरे की फसल अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। डी वाला आंसर सही होगा, अक्टूबर या नवंबर में काटी जाती है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो हिमाद्री को कहते हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। बी वाला आंसर सही हो जाए, हिमाद्री को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अग्निपथ योजना किस मंत्रालय से शुरू हुआ है? अग्निपथ योजना किस मंत्रालय से शुरू हुआ है? रक्षा मंत्र रक्षा मंत्रालय से शुरू हुआ है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय से। सी वाला आंसर सही होगा यहाँ पे। मानव अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? मानव अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाई जाती है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाई जाती है। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे कमांडर। वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु यहाँ पे प्रदर्शनी हो जाएगा। प्रदर्शनी हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। दुनिया में कितने देश हैं? दुनिया में कितने देश हैं? कमेंट कीजिए और बताइए। और वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।